9वें नवंबर पर जो क्लिनिक आती है वो क्लिनिक बहुत इम्पॉर्टेंट और है तो ये बहुत पुरानी, जिसको नर्स लेड हार्ट फेलियर क्लिनिक कहते हैं। ये हो सकता है यहाँ हमारे पाकिस्तान के लिए ये एक नया कंसेप्ट और एक नई किस्म की, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, इसलिए कि बहुत सारे मुल्क, उसमें स्वीडन खास करके काफ़ी आगे है, लेकिन स्वीडन के अलावा यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग सऊदी अरब में हमने बहुत सारे खास करके जो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर क्लिनिक के जो पेशेंट्स हैं वो जो हैं वो हमने नर्स लेड हार्ट फेलियर, जो नर्सेज हैं, नर्सेज को हमने ट्रेन कर जो है वो करते हैं। और सऊदी अरब में तो बहुत सारे नर्सेज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मास्टर्स कराते हैं हार्ट फेलियर के लिए। जो हार्ट फेलियर नर्स होती है वो उस हार्ट फेलियर के प्रोग्राम में मास्टर्स वगैरह करती है, तो वो सिर्फ हार्ट फेलियर नर्स होती है। तो ये जो नर्स लेड हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक होती है और ये बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती पड़ती है और इसके लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे पुराने पेशेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको एजुकेट करना है, तो हमारी इस क्लिनिक में जो है वो हार्ट फेलियर एजुकेशन के लिए नर्स होती है, जो उन पेशेंट्स को दवाओं के बारे में एजुकेट करती है, डाइट के बारे में एजुकेट करती है, वेट चार्ट है उसके बारे में एजुकेट करती हैं। तो ये एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्लिनिक जो है इसके लिए फ़िज़िशियन के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता अगर उनको वहाँ पर फ़िज़िशियन की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ोन करके डिस्कस करती हैं फ़िज़िशियन के साथ अगर कोई ऐसा इशू होता है। अदरवाइज़ ये जो हार्ट फेलियर क्लिनिक की नर्सेज होती हैं ये ट्रेंड हो जाती हैं और इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो डॉक्टर्स जो हैं इंक्लूडिंग जो दवाएँ हैं, दवाओं के डोजेज़ को एडजस्ट करना है, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी को सूजन है, किसी को खांसी है, तो वो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो नर्सेज जो है वो हमें बहुत हेल्प आउट करके और इस क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से जो है वो मरीज़ों को हेल्प करती है। अब बहुत सारे मुल्कों में इस किस्म की जो क्लिनिक्स हैं वो इवन जो इनको इंश्योरेंस कवर होता है, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं उनको किसी हार्ट फेलियर के कंसल्टेंट के लिए इंतज़ार की या उसकी भारी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सस्ते में जो है इन क्लिनिक की जो फ़ीस होती है बहुत सस्ती होती है। तो और मरीज़ों के लिए बहुत, क्योंकि वो नर्सेज के साथ फेमिलियर होते हैं, किसी भी वक्त जो है वो वॉक इन करके और आके नर्स के साथ बात करके उनके साथ जो है वो डिस्कस करके और अपने इश्यूज़ को। इसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट वहाँ पर अवेलेबल होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है कि दवाओं के बारे में जिनको कोई जो हार्ट फेलियर की मेडिसिन्स हैं उनके डोजेज़ के बारे में, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, उनके इंटररिएक्शंस के बारे में अगर उनको मज़ीद किसी किस्म के कोई सवाल आते हैं तो वहाँ पर हमारा क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट होता है वो अवेलेबल होता है और वो उनको दवाओं के बारे में पूरा डिटेल के साथ जो है वो एजुकेट करके और उनको सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा जो कार्डिक रिहेबिलिटेशन, हार्ट फेलियर रिहेबिलिटेशन और सोशल वर्कर्स होते हैं जो जिनके सोशल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जो अकेले रहते हैं, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनके बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं, तो वो फिर उन इश्यूज़ के लिए या कोई उनको साइकोलॉजिकल ऐसे प्रॉब्लम्स तन्हा रह के हो जाते हैं, तो उनके जो साइको सोशल इश्यूज़ होते हैं तो वहाँ पर फिर साइको सोशलिस्ट जो है वो सोशल वर्कर्स होते हैं जो उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो सुन के और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क पर बहुत सारे जितने भी ये सर्विसेज हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेटेड होती हैं और मरीज़ों को हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो इसी क्लिनिक पर जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं और न्यूट्रिशनिस्ट का जॉब ये है कि अगर किसी का वज़न बढ़ा हुआ है या खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट्स और फैमिलीज़ में आपस में जो है वो
एक डिबेट चलता है कि जी अंडा खाएं कि नहीं खाएं, अंडे की जर्दी खाएं कि नहीं, बड़े का गोश्त खाएं कि नहीं खाएं। तो बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कैलोरीज के बारे में पेशेंट्स को पता नहीं होता, शुगर कंट्रोल नहीं होती जिनकी, तो उसके बारे में न्यूट्रिशन के कौन सी चीज़ों में ज़्यादा शुगर है जो डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर को बढ़ाती हैं। जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, जिनका क्रॉनिक लिवर कंजेशन होती है, गाल ब्लैडर के इश्यूज़ होते हैं, तो फिर ये पेशेंट्स जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं और उनको वो फिर न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनको प्रॉपर तरीके से एक चार्ट बना के देते हैं कि आप नाश्ते में क्या लें, दोपहर में क्या लें, ताकि उनकी जिनको कैलोरीज की ज़रूरत होती है तो उनको हाई कैलोरिक डाइट के बारे में जो है उनको एजुकेट करती हैं। जिनको एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज़ होती हैं, डिस्लिपिडीमिया होती हैं, रीनल फेलियर होता है उनको, तो हाइपरकैलेमिया होती है जिनको, तो फिर उनको ऐसी डाइट के बारे में एजुकेट करके और उनको हेल्प आउट करते हैं। तो ये जो नर्स लेड हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक होती है और इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। और इसी तरह से एक्सरसाइज के बारे में उनको बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट होता है, जो फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट जो है उनको उनकी एक्सरसाइज थेरापी के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन कि कितना आप चल सकते हैं और किस किस्म की जो है वो आप वॉक या एक्सरसाइज खाने से पहले, खाने के बाद, बहुत सारे पेशेंट्स के पास ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सवालात होते हैं। और जो जब आते हैं तो यहाँ पर ये पूरी जो टीम होती है वो टीम जो है वो उनको जो है, या फिर इसी क्लिनिक के हवाले से हम एक ग्रुप्स बनाते हैं इस पेशेंट्स के, उन पेशेंट्स को और फैमिलीज़ को एक ग्रुप में बुलाते हैं हम, और वहाँ पर एक छोटा सा सेब खिलाया, चाय या कॉफ़ी पर उनको बुलाया, और फिर उनसे सारे लोग जो हैं पूरा पैनल उनका बैठता है, और जिसको जिस भी पैनलिस्ट से कोई सवाल करना हो तो वो उनको से सवाल पूछते हैं। और इस तरह से एक ग्रुप डिस्कशन में बजाय एक मरीज़ के लिए एक पैनल से जो है वो, तो पूरा ग्रुप जो है उस पैनल्स के जो तजुर्बा है उससे जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं।